आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सस्ते गैस सिलेंडर के जिस चुनावी वादे पर प्रदेश कांग्रेस पूरा चुनाव लड़ी, अब उसी वादे पर पार्टी नेता ढूलमूल रवैया अपना रहे हैं। इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और हरीश रावत ने दो अलग अलग बयान दिए, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आखिर सस्ता सिलेंडर हर घर को मिलेगा या एक वर्ग विशेष को। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बार बार बयान दे रहे हैं कि सरकार बनने पर हर परिवार को सस्ता सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन पार्टी के सीएम चेहरे के सबसे मजबूत दावेदार हरीश रावत ने प्रीतम सिंह के विपरीत बयान दिया है। उनका कहना है कि सस्ता गैस सिलेंडर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के टैक्स पेयरों को सस्ता सिलेंडर नहीं देंगे। गौरव वल्लभ जी ने इसको स्पष्ट कर दिया कि हम हर व्यक्ति को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। यानी इसमें आप कोई आर्थिक रूप से कमजोर या जो आपने बात कही थी वो जब गौरव वल्लभ जी ने कह दिया कि हम सबको देंगे तो फिर सबको देंगे। 500 का सिलेंडर सरकार बनाने के बाद किसको मिलेगा? क्या बीपीएल परिवार को मिलेगा? सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, साल में 12 ही सबको मिलेगा। नॉर्मली जो है इस तरीके की जो दी जाती हैं वो इनकम टैक्स पेइज और नॉन इनकम टैक्स पेइज का वो रखा जाता है, मगर हम कोशिश करेंगे कि इसमें इसको व्यापक आधार, इसमें कोई बीपीएल का नहीं है, यह हमने सबके लिए कहा है। और बड़ा गणित लगाने के बाद कितना पैसा आएगा, कितना देना पड़ेगा, सब रखा है। तो टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर का उसमें रखेंगे सर, अंतर रखेंगे? मान लीजिए नहीं, नॉर्मली पूरे देश भर में ये प्रक्रिया है, क्योंकि केंद्र सरकार के वित्तीय प्रावधानों को भी देखना पड़ता है ना, कि कल राज्य के रूप में हम जब अपना दस्तावेज लेकर के पहुंचे तो हमसे ये सवाल न किया जाए, तो हम देखेंगे इसके क्या फॉल आउट हो सकते हैं, मगर हमने एक सार्वभौम तरीके से ही इस बात को कहा। हरीश रावत के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि कांग्रेस के चुनावी वादे हवाई रहते हैं। यही कारण है कि जनता कांग्रेस को हर चुनाव में नकारती आ रही है। देखिए, हम पहले दिन से कहते आए हैं कि चाहे उत्तराखंड की कांग्रेस हो, हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह जी हो या उनका केंद्रीय नेतृत्व हो, वो प्रारंभ से लेके अंत तक स्वयं भ्रम में रहा और केवल जनता को भ्रमित करने का काम करता रहा। कहीं भी उनकी ना तो स्पष्ट सोच है, ना कोई स्पष्ट नीति है। केवल जनता को गुमराह करना उनका एकमात्र उद्देश्य है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही कहा था कि इनकी कहीं कोई स्पष्ट सोच नहीं है और ये जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता को, जो कि उनके झांसे में नहीं आए, क्योंकि इनके पास झूठ के अलावा और कुछ नहीं है, झूठे वादों के अलावा और कुछ नहीं है। प्रदेश कांग्रेस ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें केवल इतना भर लिखा गया है कि सरकार बनने पर गैस सिलेंडर के दाम 500 के पार नहीं होंगे। इस चुनावी वादे को कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में पुरजोर तरीके से उछाला और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जनता को गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपए से अधिक रुपए नहीं देने होंगे। जनता के बीच यही मैसेज गया कि सिलेंडर सस्ता होगा। मतदान निपटने के बाद कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को उलझा दिया है। जय भारत टीवी के लिए हेम भट्ट की रिपोर्ट।